ईरान में हुए अटैक से जुड़ी एक और ये बहुत ही सनसनीखेज खबर आपको बता रहे हैं। CIA डायरेक्टर के इजराइल दौरे के वक्त अटैक पर सवाल उठे हैं, यानी टाइमिंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 4 दिन से इजराइल के दौरे पर आए हुए हैं CIA डायरेक्टर के इजराइल दौरे के वक्त पहले भी हो चुके हैं ईरान में धमाके। इजरायली अधिकारियों के US दौरे के वक्त भी कई बार ईरान पर धमाके हुए हैं। सरदाना सर, कल एंटनी ब्लिंकन पहुंचने वाले हैं और CIA डायरेक्टर पहले से मौजूद है और उस दौरान ये हमले, क्या कोई लिंक आपको एस्टैब्लिश होता नजर आ रहा है? देखिए, बहुत बड़ा लिंक है ये कि अमेरिका इजराइल को मदद दे रहा है, भरोसा दे रहा है कि आप ये अटैक को इंजाम दीजिए। ये छोटे मोटे अटैक नहीं हैं, ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, कोई बम नहीं फटा है। ये ड्रोन्स स्टेट पॉलिसी है, कोई प्राइवेट लोग नहीं खरीद के इसको अटैक कर सकते। ये टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये इसके पीछे एक देश का हाथ है। ये छोटा अटैक नहीं है और ये पूरे देश ईरान को डराने का, धमकाने का एक अटैक दिया गया, एक मैसेज दिया गया है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो जो आप कह रहे हैं इसके पीछे अमेरिका है और इजराइल के थ्रू दिया गया। सरदाना साहब, वैसे भी ईरान और इजराइल की अदावत बहुत पुरानी है। सिंह साहब, ईरान में जब इस्लामिक क्रांति आई आयतुल्लाह खुमैनी के वक्त, क्योंकि ईरान एक इस्लामिक मुल्क है और इजराइल एक यहूदी मुल्क है, उस वक्त से ये अदावत का सिलसिला हम देख रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्या ट्रिगर पॉइंट नजर आता है अगर इसी थ्योरी पर यकीन किया जाए, क्योंकि इस थ्योरी को मजबूत करने वाले बहुत सारे फैक्ट्स अब हमारे सामने। देखिए, जो सबसे पहला रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं रहा हूँ, ईरान ने जैसे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत स्पीड से बढ़ाया है, वो इजराइल शुरू से मॉनिटर करता आ रहा है और इजराइल पूरे इस एरिया में किसी भी न्यूक्लियर पावर को उभरने नहीं देता। मैंने आपको एग्जांपल दिया रबी ऑसिरेक का, जो 1980 के दशक में किया गया अटैक जी, आज तो 2022 है, 2023 है अभी जी। इस टाइम में इजराइल की समर्थता बहुत ज्यादा है और प्रिसीजन अटैक। दूसरा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये जो अटैक हुए हैं, ये अटैक जो इनको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, और इजराइल शुरू से ही प्रिवेंटिव अटैक करता रहा है और कोई देश ऐसा नहीं है इनके अलावा जो इस प्रिवेंटिव अटैक को सक्सेसफुली कर पाए। और सिरक में भी यही हुआ, उसके जितने अटैक्स आज तक इजराइल ने किया सब प्रीएम्प्टिव, बिना वार्निंग के, हाई सीक्रेसी के साथ अटैक किए हैं और प्रिसीजन के साथ अटैक किए हैं। यानी सिंह सर, क्या इजराइल को ऐसा लग रहा था कि ईरान की तरफ से कोई बड़ा हमला हो सकता है, इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया? शायद ना हमले की आशंका ना हो, लेकिन वो इजराइल के न्यूक्लियर पावर को बढ़ने नहीं दे रहा और इसमें अमेरिका जो है उसका भी ध्येय सिद्ध हो रहा है। सर, ऑन दी अदर हैंड एक दूसरे पहलू पर भी यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। सर, आप पूर्व डिप्लोमेट हैं, रिलेशंस के लिहाज से अगर देखें, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान की जो भूमिका इस युद्ध में रही है और ईरान और रशिया की जिस तरीके से केमिस्ट्री नागवाज गुजरी है वेस्ट को, आपको ये लगता है कि स्ट्रैटेजिकल मूव है ईरान को टारगेट करते हुए एक बड़ा संकेत देने की? देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिकल मूव है और इसके कई रिपरकशंस भी हैं, कई मोटिव भी हैं। देखिए, एक तो हमने जैसे बताया कि इजराइल की ड्रोन उत्पादन क्षमता ख़त्म कर दी जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान की दूसरी चीज़ ये है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में नहीं बनती है और सऊदी अरेबिया अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले सऊदी अरेबिया ने एक तरह से अमेरिका से बगावत की थी और अमेरिका ने कहा था नहीं, तुम्हारे ऊपर ईरान का खतरा है। तो ये भी दिखाने के लिए कि नहीं, देखिए हम आपके साथ हैं, सऊदी अरेबिया के साथ। तो ये क्या सीधा, सरदाना सर आपके पास में आ रही हूँ कमेंट के लिए, क्या ये सीधा संदेश है कि अमेरिका देखिए इनडायरेक्टली हर वॉर में इन्वॉल्व हो ही जाता है? रूस और यूक्रेन में आप देख रहे हैं उसका किस तरह से उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो ये संदेश देने की कोशिश, इसके मायने क्या समझते हैं आप? देखिए, संदेश तो कम है, ये तो बहुत बड़ा हमला हो गया है। ईरान अपने यूरेनियम थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है, यूक्रेन जो न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो शायद ये वेस्टर्न कंट्रीज को नागवार गुजरे। बिल्कुल, मेरे हिसाब से न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कम, ये सबसे ज़्यादा इस समय जो क्षति पहुंच रही है वो ईरानियन ड्रोन्स जो रशिया को दिए जा रहे हैं। अगर ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी तो जाहिर है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में ईरान के लिए ईरान पर अटैक करना इसलिए जरूरी है और स्पेसिफिक अटैक उनकी ड्रोन फैसिलिटी पे किया गया है। सरदाना सर, क्या ये भी बता रहा है कि ये आज का ये सडन अटैक नहीं है, इसकी बहुत पहले से बहुत ही प्रिसाइज प्लानिंग की गई और फिर अंजाम दिया गया मिडनाइट? देखिए, इतना छोटा मोटा अटैक नहीं है ना, आप किसी ये कोई दो गुटों में लड़ाई नहीं है, ये आप एक देश के ऊपर इन्होंने एक देश के ऊपर अटैक कर दिया, ड्रोन फैक्ट्री और बाकी
तो कैमोफ्लेज है कि हमने सिर्फ ड्रोन पे ही नहीं किया। यदि सिर्फ बिल्कुल सही ड्रोन पे बात है, किया बिल्कुल होता। सही बात है सिन्हा साहब, लेकिन इससे तो हम जो बात लगातार कहते आए हैं पिछले कई महीनों में, हमने देखा रूस और यूक्रेन जंग के मद्देनजर भी ऐसे हालात, ऐसे मोड़ कई बार आए जब लगा कि दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है। नाटो वर्सेस रशिया की लड़ाई इस वक्त हमारे सामने है, और अब अगर ईरान पर अटैक किया जाता है क्योंकि वो ड्रोन सप्लाई कर रहा है रूस को, तो फिर तो रूस, ईरान और इसी में अगर चाइना जोड़ लिया जाए, ये एक तरफ और बाकी दुनिया एक तरफ, ये तो दो धड़े साफ नजर आ रहे हैं। वही नहीं, रूस, ईरान, चाइना काफी हद तक रूस के नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया, तो इनका समीकरण होगा जी, क्योंकि दो हिस्सों में तो बट रहे हैं, ये तो दिख रहा है। लेकिन नाटो अब क्या जो प्रॉमिस कर रहा है, जैसे अभी जर्मनी 14 टैंक लेपर्ड सप्लाई करने की जांच, एक आर्मर्ड रेजिमेंट में होता है 45 टैंक्स। अरे आप तो अल्फा स्क्वाड्रन को भी एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ब्रावो स्क्वाड्रन, 40 स्क्वाड्रन, डेल्टा स्क्वाड्रन का क्या? तो ये जो खाली थेरेटिक्स है, ये जो खाली दिखावे का खेल हो रहा है, मुझे लगता है ब्लो हॉट स्ट्रेटजी इन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोनों, अमेरिका, नाटो, यूक्रेन भी शांति चाहता है और रूस भी शांति चाहता है। मेरा ख्याल है वक्त है किसी न किसी तरह से दबाव डाल के इनको नेगोशिएटिंग टेबल पे आओ। लेकिन जेलेंस्की का जो 10 पॉइंट फार्मूला है कि मुझे 10 कंडीशन चाहिए, उसको भूल जाए वो। ये जो असमंजस वाली सिचुएशन में आप छोड़ रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।